नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर कर्ण जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हो 22 मई को यह दिवस सेलिब्रेट किया गया है। कोविड-19 के चलते भी इस दिवस को एक डिजिटल रूप से सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम बनी। इसके अलावा भारत सरकार ने भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक करेक्शन है, उसको आप कर लीजिए। जैसे अपनों ने नेबरिंग कंट्री के तहत बांग्लादेश किया था, नेबरिंग कंट्री के तहत अपनों ने जो बांग्लादेश किया था, उसमें मैंने एच.एम. इरशाद के द्वारा जो सार्क की स्थापना की गई थी, मतलब इनके काल में जो की गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सार्क में 8 देश हैं। तो बिल्कुल सही है, सार्क में 8 देश है। और ये जो 8 देश हैं, ये है भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। ये है, ध्यान रखना। यहां पर मैंने गलती से म्यांमार कर दिया था, आप उसको चेंज कर लें। क्लियर। और 8वां जो देश है, आप जानते हो, अफगानिस्तान। क्लियर। मैं लिख भी देता हूं, म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है, ध्यान रखें। ये करेक्शन कर लें। अब हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ये महत्वपूर्ण है। जब आरएस 2012 का आप पेपर देखोगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। देखते हैं। ये 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और यदि हम इस टॉपिक को देखें तो 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा हमें। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, मैंडेट क्या है। ये है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण जो है, इसका मेन पर्पज है। और इस पर्पज के तहत ही इसका उद्देश्य अपना पूरा किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ, हालांकि इसको एक्सप्लेन बहुत किया जा सकता है। जैव विविधता का संरक्षण, नाम से देखो, जैव मतलब जीव, जीव मतलब जो सांस लेता है, जैसे पौधे और जंतु। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के, मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। सिंपल परिभाषा है इसकी। अब देखिए, इसका जो प्रारंभ किया गया था, ये यूएनओ के द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। हालांकि इससे संबंधित जो काम करता है, यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आप जानते हो
कि यूएनओ ने अपने जो काम बांटे हैं, अपने जो पर्पस बांटे हैं, उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे हमने कल ही बात की थी कि यूएनओ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके शोध के लिए, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो भी समस्याएं हैं, उसको पूरा करने के लिए यूएनओ ने डब्ल्यूएचओ का गठन किया हुआ है। यूएनओ की एक एजेंसी है, हमने कहा था ये। उसी तरीके से ये यूएनईपी जो है, ये भी क्या होता है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है ये। अब देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये जो है स्टार्टिंग में पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था, या ऐसे लिख दीजिए 1992 से 2000 तक यह 29 दिसंबर को मनाया जाता था। इसको आप 1993 कर लीजिए। 1993 से 2000 तक 29 दिसंबर को मनाया जाता। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस पे ज़्यादा सीरियस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या, थोड़ा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है। आपको जो बता रहा हूँ आप वो करें। और 2000 से ये 22 मई को मनाया जाने लगा है। अब देखिए, यदि हम वर्तमान की बात करें, 22 मई 2020 ये महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो इसकी थीम महत्वपूर्ण है। थीम, ये क्वेश्चन बनता है, ओवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अब ये इसकी थीम है। मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें ये। क्लियर? अब देखिए, क्या यूएनओ जो है पहले प्रयास नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा है जी। यूएनओ पहले प्रयास, और 2010 से 2020 तक यूएनओ के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए 20 विशेष उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। एक लाइन लिख दीजिए, यूएनओ के द्वारा वर्ष 2010 से 2020 के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए 20 उद्देश्य निर्धारित किए गए, पर्पज। बीस उद्देश्य निर्धारित किए भी जैव विविधता को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए 2010 से 2020 का काल रखा गया। आप इसको ये भी कह सकते हो, जैव विविधता के लिए रणनीतिक कार्यक्रम। रणनीतिक कार्यक्रम, स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी कह सकते हो। इसके अलावा ये जैव विविधता दशक भी बनाया गया, बायोडाइवर्सिटी डिकेंड, 2010 से 2020। कोई हैरत की बात नहीं है, कई बार 2011 से 2020 लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये 2 डिकेंड बनाया गया ये। अब देखिए, अभी कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 है, ये जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा गया है। तो एक लाइन आप नीचे यहाँ स्टार डाल के लिखिए, वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए, वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा जा रहा है। सुपर ईयर कहा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आप जानते हो कि स्पेशली लगभग 2 दिन के क्लास में जैव विविधता को पढ़ा जाता है, और काफ़ी डिटेल के साथ। हम देखते हैं आगे क्या रूपरेखा बनती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही भारत में एक मिनिस्ट्री है, हालांकि और भी काम करती है वो। और काम करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैव विविधता ही है, एनवायरनमेंट भी है, फॉरेस्ट्री भी है। आप लिख दीजिए, संबंध भारत में
संबंधित मंत्रालय, मिनिस्ट्री, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। आप जानते हो इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं ये है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसके केंद्रीय मंत्री है। अब यहां से कुछ पहल शुरू की गई है, महत्वपूर्ण पहल। हालांकि टोटल 5 है ये, लेकिन 5 को वैसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसमें पहली पहल लिखिए, जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब देखिए इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, 1 साल के लिए उन छात्रों को शामिल किया जाएगा जो जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएट तो नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है इसके अंदर शामिल। आप एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए, इसके तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए उन छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए उन छात्रों को शामिल किया जाएगा जो जैव विविधता के संरक्षण को जानना चाहते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण को जानना चाहते हैं। दूसरी पहल लिखिए, लुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए यूएनईपी के माध्यम से अभियान लॉन्च किया है। यूएनईपी कई बार बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से सम्मानित किया था। तो उसके सहयोग से या उसके माध्यम से कह दीजिए एक अभियान लॉन्च किया है, लुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी, अवैध मतलब इनवैलिड जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए किया है। लुप्तप्राय प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति का मतलब होता है इंडेंजर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, जो लुप्त होने की कगार पर है, उनकी जो अवैध तस्करी होती है उनको रोकने के लिए एक अभियान लॉन्च किया गया है। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट लॉन्च किया। ये भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जो कि जानवरों के माइग्रेशन से संबंधित है, उसके संरक्षण से, उसके बचाव के लिए किया गया। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट, आप कह सकते हो जैव विविधता के संरक्षण के लिए है, जो कि जो एनिमल्स होते हैं उनके माइग्रेशन से रिलेटेड होता है। ये कि ऐसा कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए जो कि जैव विविधता को हानि पहुंचाए, या हम किसी भी एनिमल्स को उसके आवासीय क्षेत्र से दूर ना करें। जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के लिए वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की। वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की। अब देखिए यहाँ पर कई शब्द आए हैं, जैसे हम कहें जैव विविधता संरक्षण, आप जानते हो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक जैव विविधता अधिनियम 2002
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित अधिनियम कब बना था? 2002 में बना था, ये ध्यान रखना, आया हुआ है ये। अब देखिए, इनके लिए जो हमारा कानून है और जो जैव विविधता का संरक्षण करना है, उसके लिए एक वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की गई है। वेबिनार, अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखोगे, वेबिनार को हम देखेंगे तो वेब प्लस नार, वेबिनार। देखिए, वेब मतलब वेबसाइट, वेबसाइट, और नार मतलब सेमिनार। तो वेबसाइट के माध्यम से, या आप कह सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सेमिनार को कंडक्ट करना। क्लियर? या आप ये भी कह सकते हो डिजिटल रूप से जैव विविधता के संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना और डिजिटल सेमिनार का आयोजन करना। क्लियर? ये वेबिनार श्रृंखला होती है, वेबिनार, वेबसाइट्स। क्लियर? विश्व वन्य जीव कोष मॉडल सम्मेलन आयोजित किया, सम्मेलन लॉन्च किया, सॉरी, आयोजित नहीं, आयोजित तो होगा। अब देखिए ये क्या होता है, विश्व वन्य जीव कोष मॉडल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल सम्मेलन लॉन्च किया। एक ऐसा सम्मेलन लॉन्च किया जहां पर विभिन्न पार्टियां इकट्ठा होगी। विभिन्न पार्टियां इकट्ठा होगी मतलब विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठा होंगे और वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोष से संबंधित डिस्कशन करेंगे। कोष मतलब फंड, फंड मतलब पैसे से संबंधित डिस्कशन करेंगे कि हम इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितना कोष दें। जैसे कोई भी देश होता है वो डेवलपमेंट के लिए कोष देता है, जैसे अभी आप बात सुन रहे हो, अमेरिका है WHO को फंड देता है, उसी तरीके से इस तरीके का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आप कभी नाम सुनते होंगे कोप, सुनते ना, कोप, ये कई है, ऐसा नहीं है कि कोप कोई जलवायु परिवर्तन के लिए ही होता है। मैंने आपको कराया भी हुआ है, कोप 13, कोप 25, आप हेडिंग देख के देखिए, उसमें पक्षियों के लिए भी कोप का आयोजन होता है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी कोप का आयोजन होता है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए भी कोप का आयोजन होता है, मिट्टी के संरक्षण के लिए भी कोप का आयोजन होता है। ऐसी बहुत सारी कोप आयोजित होते हैं। तो ये कह रहा है कि विश्व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी एक कोप का आयोजन किया जाए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब समझ गए होंगे आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर? तो ये कुछ 5 पहल स्टार्ट की है। इस पहल में से आप कुछ बातें ध्यान रखें, क्वेश्चन निकाल के देखिए और इनको अपनी एक समझ विकसित करो इनके प्रति। मैंने बताने का प्रयास किया है। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये देखो दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। सही मायने में जो वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन्ड बन रहे हैं और हमें उसी लय से इसको तैयारी करनी है। ये आप ध्यान रखना, ये 5 चीज़ें फालतू नहीं है बेटा, ध्यान रखना। इसको आप बहुत गंभीरता से लेना और मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। और आप चाहो तो जो जैसे मैंने बोला है उसको आप लिख भी सकते हो। और कोई बच्चे जो लिखते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं और कई बच्चे व्हाट्सएप भी करते हैं कि मैंने ये सर नोट्स तैयार किए हैं, मैंने ये लिखा है, मैं सही लिख रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि इस तरीके के बच्चे कोई अपनी तरीके से मेहनत करते हैं। कीजिए मेहनत, आपकी कोई, देखो हम कोई भी काम करते हैं, हमसे गलतियाँ होती है, हमसे गलतियाँ होगी, ये मानवीय प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। गलतियों से तो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट करते चाहिए। आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि मेरे काम की चीज़ें कौन सी है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं करनी आपने, ध्यान रखें। तो ये इनको आप पढ़ें और जो मैंने जैसे जैसे बोला है आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो वहाँ पे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बनने वाले क्वेश्चंस को जानने का प्रयास किया और उसको करंट से जोड़ा। इस दिवस की थीम सबसे महत्वपूर्ण है और भारत के द्वारा जो कुछ पहल की गई है इनको भी आप पढ़ें। ये नए क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकती है। और इसके अलावा हमने सार्क देशों
के जो सदस्य देश होते हैं उनको जाना, क्योंकि जो अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश है उसमें हमने गलती से वहाँ पर म्यांमार लिख दिया था, जो कि सही नहीं है। म्यांमार की जगह आप उसको वहाँ पर बांग्लादेश कर लीजिए। तो दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।